जेईई एडवांस 2024 का जो बच्चे एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचिएगा, आपके पिछले 2 साल की मेहनत, जो बच्चे क्लास 12 में थे, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, उनके 3 साल की मेहनत है। तो आप सभी बच्चों को ये मत सोचिएगा जैसे आपका जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा हुआ खराब हुआ। वहां पे चीजें अलग थी, एडवांस में चीजें अलग है। एडवांस में कम नंबर पे आपको आईआईटी मिल जाता है, एंड पेपर 1 2 दोनों को मिला के होता है। डरिएगा मत, अगर पेपर 1 खराब भी हो गया कोई बात नहीं भाई, 2 में अच्छा होगा। तो अच्छे से जितने सवाल आते हैं फर्स्ट राउंड में उन्हें करना है। सेकंड राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड में सवाल कीजिएगा जो आपको लगता है देखे हुए हैं, सेकंड राउंड में सवाल करने जो आपको नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से आराम से टाइम लेके कीजिएगा, क्योंकि क्या गलतियां मैंने अपने टाइम में की थी, क्या बच्चे गलती करते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिए कि हमारे पेड काउंसलिंग सपोर्ट का, जल्दी इसके प्राइस भी इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आपके रैंक में उसको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाया जाएगा। क्योंकि बच्चे कई बार यही गलती करते हैं, उनकी रैंक अच्छी आती है, उनकी रैंक खराब आती है। यार कॉलेज तो मिल जाएगा, बट आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग वगैरह भी फर्स्ट राउंड के बाद चेंज नहीं होती है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यही पूरा डिस्कस करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का पेपर आपका मॉडरेट आया हुआ था। अगर पेपर टफ आता है तो और आगे जाता है। कहने का मतलब, अभी ये पिछले साल 28% पे आपको एक आईटी की सीट मिल गई थी। अगर पेपर टफ आया तो 20 से 22% पे भी आईटी की सीट मिल जाएगी। तो अगर आप 30% भी करके ला रहे हो, आपको एक अच्छा आईटी मिल जाएगा। फीमेल में 20% होता है रिजर्व, तो 24%, ईडब्ल्यूएस का 27 और 22%, ओबीसी का 25% मेल पे, फीमेल में 21% में मिला हुआ है, एससी 14.5%, 12.5% में आपका फीमेल का, एसटी का 12.5%। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके इससे भी कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आरजीआईपीटी जहां डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आईआईपी जहां पे आपका ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, आईओसीएल हो गया, तो आप खुद सोचिए सारी कंपनीज वगैरह हैं यार। इसके अलावा आपका आईएसटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो आपका कट ऑफ जाता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी जाता है। अगर आपको थोड़ा कम भी रह गया तो आईएसटी का डिफरेंट जाता है, बट ट्राई अपना बेस्ट कीजिएगा निकालने के लिए। अब डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। अब डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। क्या कि भैया मान लीजिए पेपर 1 जो आपका है, ठीक है, जो उसमें आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन पढ़ने को देगा, तो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें सिंगल करेक्ट सवाल आया, इंटीजर आया, ठीक है, और मल्टीपल भी आया, तो इन सबको सही से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि हर और अगले में एक पैराग्राफ आया, तो पहले से पढ़ लीजिए, आपको दिएगा 25 मिनट टाइम, उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका जेईई मेंस में आता है एनटीआर टाइप, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एडवांस में कई बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर सवाल नहीं भी आता है तो 2 हो गया या 4 हो गया, अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ मार के जरूर आइएगा, क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करें सिंगल करेक्ट में, तो सिमिलर आपका जेईई मेंस टाइप का ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर का मतलब लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा, बट सिमिलर करना वैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मल्टी करेक्ट में मैं अपनी टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा श्योर था। जैसे मैंने जो सवाल किया था, मैथ का सवाल आया हुआ था, एक आपका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का मिक्स था, ए बी सी डी। मुझे लग रहे थे कि 3 ऑप्शन सही है, बट लास्ट में साथ मुझे डी भी सही है, तो मैंने चारों मार दिए। क्या हो गया? -2 हो गया। सवाल सही करने +4 था और नेगेटिव मार्किंग -2 थी। नेगेटिव मार्किंग ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने ये 3 ही मारे होते तो मुझे +4 मिलता। अगर मान लो मैं 3 मार के आता, ठीक है, और ये भी सही होता, तब भी मुझे +3 मिलता। क्यों? ईच करेक्ट का +3 मार्क्स। मल्टी करेक्ट में ये होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अगर आपका ये सही है, ये सही है और ये दोनों गलत है, आपने केवल ये करेक्ट मारा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, था पार्शियल। अगर दोनों सही तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिस्क मत लीजिए। कई बार रिस्क लेने के चक्कर में चीजें खराब होती हैं, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिएगा, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा। आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है, डरिएगा मत यार। अगर पेपर टफ आया, सबके लिए आया है, डर के बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपने पढ़ा है अच्छे से करके आएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 20 से 25% सवाल आपके बिल्कुल इजी आते हैं, ये कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे पूरा करने के चक्कर में बढ़ते हैं भाई। एडवांस का सवाल पूरा करने की जरूरत नहीं, 40% नंबर लाओगे तो टॉपर वगैरह में आ जाओगे, मतलब अच्छा रिजल्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो अपने भरोसा रखना। विश यू ऑल द बेस्ट मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके अमन भैया की है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम अच्छे से दे के आओ, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे सपोर्ट का, ले लीजिएगा। उसमें मेरी गारंटी अभी से लेकर लास्ट टाइम तक सपोर्ट रहेगा, एंड आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा।